अगर ये बीजेपी वाले महिला के सम्मान में खड़े हैं तो इकरा हसन के सम्मान में क्यों नहीं खड़े थे? देखिए बीजेपी तो स्टंटबाज है। बीजेपी इसी मौलाना को पैसे दे करके मुसलमानों के खिलाफ बयान दिलवा देती है, और जब यही मौलाना आज पिट गया तो तुरंत पलट कर बीजेपी जो है खड़ी होगी डिंपल यादव के साथ। तो बीजेपी स्टंटबाजी करती है और बीजेपी को पता है कि किसको कब भुनाना है। जो काम में आ गया वो सही है, और जब काम निकल गया तो लात मार कर भगा दिया, चाहे मुसलमान हो चाहे इस देश के। मौलाना बीजेपी का है। अरे भाई देख रहे हैं आप इसके बयान कैसे होते हैं। कर रहे हैं मौलाना का बीजेपी वाले, देखिए वो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उन्हें पता है अभी काम का नहीं रहा है, इससे जितना काम था वो निकल गया। तो जब काम निकल जाता तो बीजेपी ऐसी लात मार के भगाती है। जब मस्जिद के इमाम को नहीं हुई तो एंट्री के टाइम पे कह देता है कि रुकिए आप यहीं गेट पर, आप बाहर रुकिए, पुरुष अंदर आ सकते हैं और आप बाहर रहेंगे क्योंकि महिलाओं की एंट्री यहाँ पे वर्जित है। जब मौलाना को वहां के इमाम को दिक्कत नहीं हुई तो इस मौलाना को क्या दिक्कत है? जिस भी धर्म की बात अगर आप करें तो महिलाओं को पीछे रखा गया है। और अगर ऐसी सोच है आज भी कि कपड़ों को लेकर के बात कर रहे हैं या उनके उठने बैठने पर बात कर रहे हैं या किसी धार्मिक स्थल पर अंदर एंट्री करने के लिए या उसको आउट करने की बात कर रहे हैं, तो ये अभी पिछड़ी सोच है। किसी भी धर्म की हो, चाहे डिंपल यादव की हो, चाहे इकरा हसन पर अभी जो बयानबाजी हुई कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ एक आदमी सामने से आकर के, इस तरह से ये एक केवल उपहास उड़ाना या महिला को नीचा दिखाने वाली बात है। तो महिला को जो नीचा दिखाने की जो सोच है वो आप देखेंगे वो किसी भी धर्म की स्पेसिफिक ये नहीं कि एक धर्म में है, वो समस्त धर्मों में है। कुछ हद तक आप देखेंगे क्रिश्चियन ने इस बात को अपनाया, क्रिश्चियन ने महिला को नीचा ना मान करके बराबर रख लिया, और आप देखेंगे जहां जहां भी अंग्रेज गए उन्होंने अपनी महिलाओं को साथ लेकर गए। और अभी भी आप अगर बात करें तो चर्च में पादरी अभी भी महिलाएं नहीं है, पुरुष हैं। मस्जिद के मौलाना में अभी भी महिलाएं नहीं हुई हैं, पुरुष हैं। और मंदिरों में भी अभी तक पुजारी जो हैं पुरुष हैं, महिलाएं नहीं है। पुजारी महिला जो देवियां हैं उनके कपड़े बदलते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको नहलाते धुलाते हैं। तो जो महिलाओं को लेकर के सोच है, चाहे वो महिला चाहे एमपी बन जाए, चाहे वो पीएम बन जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, उसको लेकर के जो सोच है धार्मिक लोगों की, धार्मिकता की तरफ से, वो एकदम घटिया है। और ऐसी सोच को बदलना चाहिए जब समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है, जब आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पे महिला बराबरी से हमारे साथ चल रही है, जहां महिला आज साइकिल ही नहीं, ट्रेन ही नहीं, प्लेन उड़ा रही है और लड़ाकू विमान उड़ा रही है, लड़ाई लड़ रही है, देश की सुरक्षा कर रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसी सोच मौलाना का ये कहना है कि इस्लाम इजाजत नहीं देता इस तरीके से कोई महिला मस्जिद के अंदर जाए। बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं देश के अंदर, अगर इस्लाम किसी चीज की इजाजत नहीं देता तो इस्लाम के ही लोगों ने बहुत सारी चीजों को आगे परिवर्तन किया है। जो जो चीजें समय के हिसाब से इंसान की सुविधाओं के लिए आगे आती रही उनको अपनाया भी है। और मैं ये मानती हूँ धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं है कि इंसान को बर्बाद कर दिया जाए या उसको मार दिया जाए, उसका अपमान किया जाए। सबसे बड़ी चीज है कि प्रगतिशील सोच, और प्रगतिशील सोच हिंदुओं में नहीं मुसलमानों में भी जरूरत है, सिखों में और क्रिश्चियन में, हर धर्म के लोगों में। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया मौलाना पर, देखिए उसको पीट दिया। देखिए मैं ये मानती हूँ किसी पर इस तरह से हमला करने के बजाय कानून है, आप एफआईआर करिए, कानून उसकी जांच करेगा, गलत है तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन इस तरह से हाथापाई करना या स्टूडियो में बैठ करके हमला करना, मैं ऐसी लात घूसे या इस तरह की थप्पड़बाजी की जो कड़ी निंदा करती हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। मस्जिद में दो महिला एक साथ गई, एक के सर पे दुपट्टा था, लेकिन डिंपल यादव जो थी अखिलेश यादव वाइफ, वो साड़ी में गई, नंगे सिर थी। इस चीज से आपत्ति हुई मौलाना। आपको पता है सिर पे दुपट्टा रखने का जो लॉजिक है बुद्ध धर्म में बताया गया है कि सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जहां से इंसान का दिमाग चलता है, ब्रेन चलता है, सोच चलती है। और उस पर पर्दा करने का मतलब है कि बुद्धि पे पर्दा डालना। अगर कहीं भी ये बात कही जा रही है तो और स्पेशली कही जा रही है कि धर्म इसीलिए कहता है, अधिकांश धर्मों में यही कहा गया है ना कि पर्दा करके आओ, सर पे ढक के आओ। इसका मतलब अकल पे पर्दा करके आओ। अगर अकल खुली हुई तो तुम धर्म को मान नहीं पाओगे, क्योंकि ब्रेन काम करेगा, सोचेगा, सवाल करेगा। इसलिए जो ये पर्दे वाली बात जो है इन मूर्खों को भी नहीं पता, जो भी इस बात को कहते हैं। मैं ये नहीं जानती कि वो इसको जानकर कह रहे हैं या उनको समझ कर कह रहे हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता कि पर्दा करना क्यों बताया गया। पर्दा इसीलिए करना बताया गया क्योंकि अकल काम ना करे, क्योंकि धर्म में अकल की जरूरत नहीं होती है, वापस सिर्फ मानने की जरूरत होती है। जैसा आपने अभी कहा कि हिंदुओं में भी यही होता, महिला के साथ और मुसलमान, तो दोनों तो एक जैसे ही है। महिला के लिए सारे धर्म, मैं कह रही हूँ ना 20 धर्म है देश के अंदर, ऐसे ही हैं जिनमें महिलाओं की कोई जगह नहीं है। आप कौन सा धर्म ऐसा है जो महिला को मुख्य सीट पे बिठाता हो? आप हिंदू धर्म में देख लीजिए कितने शंकराचार्य औरतें बनी आज तक। आप मुस्लिमों में देख लीजिए, देश के हर कोने में हर जगह मस्जिद है, कितनी मस्जिदों में महिलाएं मौलाना हैं, बताइए कहाँ पे महिलाएं जो है मौलाना बनकर के अजान दे रही हैं कहीं नहीं है। आप देखिए कितने गुरुद्वारे हैं देश के अंदर, कितने गुरुद्वारे में जो गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने वाले, जो उनकी वाणी को पढ़ने वाले, जो गद्दी पे बैठे होते हैं, वो कितने महिलाएं नहीं है, पुरुष है वहां पर भी। आप देखिए कितने चर्च है, कितने चर्चों में आप चलिए मेरे साथ, भारत में भी अभी चर्च है, क्रिश्चियन वाले नहीं लेकिन चर्च है, और कितने चर्चों में पादरी जो है महिला है, पुरुष मिलेंगे।
तो विश्व के जितने भी अभी तक धर्म रहे हैं, जो नामी धर्म रहे हैं, उन धर्मों ने, क्योंकि उन धर्मों की जो स्थापना की है पुरुषों ने की, और पुरुषों ने खुद को ऊपर लिखा है। मैं भी अगर एक कहानी लिखूंगी तो अपने आप को उसमें हीरो लिखूंगी, विलन नहीं लिखूंगी। बीजेपी डिंपल यादव के बचाव में आ गई है, कह रही है कि मौलाना ने उनका अपमान किया है और विरोध प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। देखिए, बीजेपी तो स्टंटबाज है। बीजेपी इसी मौलाना को पैसे दे करके मुसलमानों के खिलाफ बयान दिलवा देती है, और जब यही मौलाना आज पिट गया तो तुरंत पलट कर बीजेपी जो है खड़ी होगी डिंपल यादव के साथ। तो बीजेपी स्टंटबाजी करती है, और बीजेपी को पता है कि किसको कब भुनाना है। जो काम में आ गया वो सही है, और जब काम निकल गया तो लात मार कर भगा दिया, चाहे मुसलमान हो चाहे इस देश के। मौलाना बीजेपी का है। अरे भाई, देख रहे हैं आप इसके बयान कैसे होते हैं। कर रहे हैं मौलाना का बीजेपी वाले, देखिए। वो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि उन्हें पता है अभी काम का नहीं रहा है, जितना काम था वो निकल गया। तो जब काम निकल जाता तो बीजेपी ऐसी लात मार के भगाती है। ये तो मौलाना को भी समझना चाहिए। और बीजेपी के अंदर जो भी लोग अपने समाज को गद्दारी दे रहे हैं, अपने समाज के साथ गद्दारी करके बीजेपी की मलाई चाट रहे हैं, बीजेपी ऐसी कुछ दिन चटवाती है अपने यहाँ की मलाई, और उसके बाद लात मार कर दूर भगाती है। बीजेपी कह रहे महिला के सम्मान में खड़े हुए हैं ना, देखिए। अगर ये बीजेपी वाले महिला के सम्मान में खड़े हैं तो इकरा हसन के सम्मान में क्यों नहीं खड़े थे? अगर बीजेपी वाले सम्मान में खड़े हैं तो महिला होती है ना इस देश के अंदर। अगर बीजेपी वाले महिला के सम्मान में खड़े हैं तो जब यही महिला या यही यादव, तेजस्वी यादव के जब लड़का होता है तो वही जो है उसकी तेजस्वी यादव की पत्नी पर लांछन लगाते हैं। तो इस तरह के घटिया लोग जो बच्चे नवजातों को तक को नहीं छोड़ते, जो एक मुंह देख देख करके महिला के साथ खड़े होते हैं, मुंह देख करके महिला का विरोध करते हैं, तो ऐसे लोगों के समर्थन का कोई फायदा है? बताइए। पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, देखिए सपा को लेकर। देखिए, ये है ही राजनीतिक। जो अभी भी जो पीटा गया है वो सपा के ही लोगों ने शायद उस मौलाना को पीटा है। हाँ, ये कोई धार्मिक बात नहीं है। मैं तो उस सोच को बता रही हूँ कि जो सोच काम करती है दिमाग में, चाहे वो आदमी राजनीति में चला जाए, चाहे वो आदमी किसी भी सीट पर चला जाए, लेकिन धार्मिक जो गुलामी है उसके दिमाग में, वो हर जगह उसके साथ जाती है। तो ये धार्मिक गुलामी का ही नतीजा है जो आज उस मौलाना ने बयान दिया है। और मौलाना के बयान के बाद में जो रिएक्शन हुआ है वो राजनीतिक रिएक्शन है। और राजनीतिक रिएक्शन आपको पता है, राजनीतिक रिएक्शन के लिए राजनीतिक लोग हैं, वो अपनी पार्टी के लोग उनके खुद मजबूत हैं, वो बचाएंगे, वो कार्रवाई करवाएंगे, चाहे वो इकरा हसन हो या चाहे डिंपल यादव जी। जो इस्लाम कहता है वो तो यही कहता है कि आप कोई महिला इस तरीके से मस्जिद में नहीं जा सकती। एक्सप्लेनेशन बाद में दिया है ना, उसके पहले उनकी मार पिटाई हो गई। तो जितनी बुद्धि इनके पास है, इतनी बुद्धि पीटने वालों के पास है। जितनी समझ से ये बोल रहे हैं, इतनी समझ उनके पास थी। उन्होंने भी तुरंत एक्शन का रिएक्शन ले लिया, जो स्टूडियो में हाथापाई और मारपीट होगी। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें होंगी। मीडिया को चाहिए टीआरपी, वो प्री प्लांट भी करती है कुछ इस तरह की हरकतों को कि आप इस तरह से क्यों, इस तरह की चीजें जो है ना, उसको टीआरपी चाहिए, उसको हंगामा चाहिए, उसको कुछ एडवेंचर चाहिए, उसको दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करना है। तो इस तरह थप्पड़बाजी जो होती है, आप देखेंगे मीडिया के अंदर इनके हाउस में जो होता है, ये कई बार प्री प्लांट भी होते हैं। इस तरह की दंगों को, हंगामे को, ये लोगों को आकर्षित करने के लिए भी। ये लोग बैठे थे, डिंपल यादव गई थी, उसी मस्जिद के जो इमाम है वो सांसद है रामपुर से, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हुई इस बात से। तो इस मौलाना को क्या दिक्कत? जब मस्जिद के इमाम को नहीं हुई तो एंट्री के टाइम पे कह देता कि रुकिए आप यहीं गेट पर, आप बाहर रुकिए, पुरुष अंदर आ सकते हैं और आप बाहर रहेंगे क्योंकि महिलाओं की एंट्री यहाँ पे वर्जित है। जब मौलाना को वहां के इमाम को दिक्कत नहीं हुई तो इस मौलाना को क्या दिक्कत हुई? ये स्पेशलिस्ट है इस धर्म का। लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जब पूर्व सीएम की पत्नी के लिए लोग इतने आगे आ सकते हैं, मारपीट तक कर सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी की सांसद है जो इकरा हसन, उसके लिए लोग क्यों नहीं आ रहे हैं समर्थन में? ये दोगलापन है, क्या कर रहा है? बिल्कुल ये दोगलापन है। जब आपको डिंपल यादव जी का सम्मान, मेरे लिए डिंपल यादव जी का सम्मान भी इतना ही है, इकरा हसन का सम्मान भी इतना ही है, मुझे मेरा अपना सम्मान भी इतना ही है, हर महिला का सम्मान मेरे लिए बराबर है। और अगर इकरा हसन पे किसी तरह का हमला हुआ है उसके चरित्र पर या उसकी डिग्निटी पर, तो मेरे लिए वो भी निंदा का विषय है। अगर डिंपल यादव पे हुआ तो वो भी निंदा का विषय है, क्योंकि दोनों ही महिला हैं और दोनों ही इस देश के अंदर हर महिला सम्मान की हकदार है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जो है मुसलमानों की पिटाई होने लगी है। देखिए, वोटर, आप ये मत सोचिए, मुस्लिम वोटर उसका है जो उसे बीजेपी से सुरक्षा कवच देगा। आपको पता है, मुस्लिम सिर्फ उसका वोटर है जो उसको बीजेपी से सुरक्षा देगा। अगर आज सपा सुरक्षा दे रही है तो मुस्लिम सपा के साथ है। कल अगर बसपा उसको सुरक्षा देगी, जीतने की हालत में आ जाएगी, तो वो बसपा के साथ हो जाएगा। मुस्लिम एक ऐसा वर्ग है, ना जाति देख के वोट देता है, ना धर्म देख के वोट देता है। अगर वो धर्म देख के देता तो ओबीसी को नेता चुन लेता आज तक देश का। मुस्लिम, अगर आप कहें मुस्लिम को कुछ भी कहें, अनपढ़ कहें, बेकार कहें, पिछड़ा कहें, लेकिन मुस्लिम राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक कौम है। क्यों है? क्योंकि वो, अगर उसको लगेगा कि कल भीम आर्मी के जो आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं और सीटें उनकी निकल सकती हैं, तो वो देर नहीं लगाएगा, आज रात डिसीजन ले लेगा और कल सुबह जाकर के वो भीम आर्मी को, आजाद समाज पार्टी को वोट दे देगा। और रात को पता चल गया कि बसपा बीजेपी को हरा सकती है तो बसपा को कल सुबह वोट दे देगा। तो आप मुस्लिम पे ये नहीं लांछन लगा सकते कि ये इसका कोर वोटर, कोई वोटर किसी की
कोई किसी का उसका वो राज नहीं है, खरीदी हुई दुकान पर सामान नहीं है। एक वोटर के पास अपना दिमाग होता है, अपने सुविधा, अपना सुख, अपना बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे उसे सुरक्षा मिलेगी, कौन उसे सुरक्षा दिलवा सकता है, ये सोच समझ करके वो वोट देता है। और खासकर इस देश के अंदर मुसलमान, वो अपनी सुरक्षा को बहुत अच्छे से जानता है कि कौन उसे सुरक्षा देगा। तो मुसलमान को आप ये मत कहिए कि वो बसपा का वोटर है, वोट बैंक हो गया तो वो आदमी नहीं रहा, वो सामान बन गया, या बसपा का है या सपा का है या बीजेपी का है, कांग्रेस का, कि नहीं। वोटर जो होता है वो एक इंसान है, उसके पास एक दिमाग है, वो सोच सकता है, वो समझ सकता है कहाँ गलत है कहाँ सही है।